हेलो दोस्तों, आइसक्रीम क्लास की एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करने आई हूँ। इसको भी बनाने के लिए हमने सीएमसी, जीएमएस, जैंथम गम पाउडर, व्हिपिंग क्रीम या फिर कंडेंस मिल्क का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। आज मैं चीज़ आइसक्रीम बेस बनाकर तैयार करूँगी और इससे बनने वाली आइसक्रीम खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। लास्ट टाइम इस क्लास में वनीला आइसक्रीम बेस बनाकर तैयार किया था और उससे एक यूनिक फ्लेवर में आइसक्रीम बनाकर तैयार की थी। इन सब के बिना भी ये आइसक्रीम बहुत ज़्यादा क्रीमी बनकर तैयार होती है और इसका टेस्ट सुपर डुपर है, मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। सबसे बड़ी बात यह बहुत जल्दी और फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। इसको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं लगने वाले हैं। यहाँ पर आपको ऐसे 2 पाउडर की आवश्यकता पड़ेगी जो हेल्दी भी है और आपकी आइसक्रीम को बनाते हैं एकदम बाजार जैसा। बिना नुकसान दिए बाजार जैसी आइसक्रीम को घर पर कैसे बनाया जाता है, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैं डिलेक्टर ब्रांड की क्रीम चीज़ यूज कर रही हूँ, आप कोई सी भी ब्रांड की क्रीम चीज़ यूज कर सकते हैं। चीज़ बेस बनाने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी क्रीम चीज़ की। 1 कप चीज़ लेनी है। चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीज़ 2 तरीके की आती है, एक तो केक में यूज होती है, दूसरी पिज़्ज़ा में। यहाँ पर आपको केक में यूज होने वाली क्रीम चीज़ यूज करनी है। फ्रिज की रखी हुई चीज़ को रूम टेम्परेचर पर ला करके इसको हल्का सा फेंटना है, जिससे ये सॉफ्ट हो जाए और फ्लफी हो जाए। आप इसको इलेक्ट्रिक बीटर से भी फेंट सकते हैं। हल्का सा फेंटने से ये आइसक्रीम बेस में आसानी से मिक्स हो जाएगी। 1 से 2 मिनट फेंटने से ये सॉफ्ट और स्मूथ हो गई है। बेस बनाने के लिए लेना है 1 कप दूध, 1 कप लेनी है क्रीम। क्रीम या घर की मलाई कुछ भी ले सकते हैं। आज मैं घर की मलाई यूज कर रही हूँ, इससे बेस बनाकर तैयार करूँगी। मलाई में कोई लम्स ना रहे इसलिए इसको हैंड विक्स से हल्का सा घुमा लेना है या फिर मिक्सी में हल्का सा घुमा देना है। 1/4 कप ऐड करनी है दानेदार चीनी। आइसक्रीम में अच्छा टेक्सचर लाने के लिए यूज करना है लिक्विड ग्लूकोज। आधा बड़ा चम्मच लिक्विड ग्लूकोज लेना है। इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको स्किप करने से आइसक्रीम की क्रीमीनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका काम है आइसक्रीम की सॉफ्टनेस को मेंटेन में रखना। गैस को ऑन करते हुए दूध को करूँगी हल्का सा गर्म। जितने चीनी घुल ली जाती है और दूध हल्का सा गर्म नहीं हो जाता तब तक इसको लगातार चलाते रहना है। गैस की फ्लेम को रखा है लो टू मीडियम। बेस बनाने के लिए दूध गाय का या भैंस का कोई सा भी यूज कर सकते हैं। दूध कच्चा या पक्का उबला हुआ कैसा भी ले सकते हैं। इसी बेस को वीगन बनाने के लिए कोकोनट मिल्क, आलमंड मिल्क या फिर कैशियो मिल्क का भी यूज कर सकते हैं। रेडीमेड अमूल क्रीम या फिर नॉर्मल क्रीम या फिर घर की मलाई कोई सी भी क्रीम या मलाई यूज कर सकते हैं। डायबिटिक लोगों के लिए शुगर को स्किप करके डायलिसिस शुगर भी यूज कर सकते हैं। इस रेसिपी में कप मेजरमेंट और वेट स्केल मेजरमेंट दोनों को ही मेंशन किया है। कोई से भी तरीके से इस बेस को बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ml कप सेट यूज किया है। दूध हो गया हल्का सा गर्म, मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया है लो। इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। इसको करना है हैंड विक्स से मिक्स, जिससे इसमें कोई लम्स ना रहे। मिल्क पाउडर दूध को गाढ़ा करने का काम करता है। इसके बाद लेना है इनुलिन पाउडर। यह दूध को गाढ़ा करेगा और इसके स्वाद को 4 गुना बढ़ा देगा। 1 बड़ा चम्मच और 1 छोटी चम्मच लेना है इनुलिन पाउडर। इनुलिन पाउडर जो है एक प्रकार का घुलनशील फाइबर है जो मुख्य रूप से पौधों की जड़ों से पाया जाता है। केला, गेहूं, शकरकंद आदि से इसको प्राप्त किया जाता है। इनुलिन पाउडर एक प्राकृतिक प्रीबायोटिक है जो आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है और पाचन में सहायक होता है। वजन घटाने में और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी बहुत ज़्यादा सहायक है। दोनों पाउडरों को हैंड विक्स से मिक्स करके अब मैं इसको लगातार चलाते हुए इसमें एक उबाल आने दूंगी। जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाए इसको पकाना है 5 मिनट के लिए। उबाल आने तक गैस की फ्लेम को रखना है लो टू मीडियम, लगातार चलाते रहना है। ये देखिए थोड़ी देर में इसमें एक हल्का हल्का उबाल आना शुरू हो गया है। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया है लो। लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। पकाने से इसमें से 40 से 50 ग्राम दूध कम करना है। जैसे जैसे दूध कम होता जाएगा यह गाढ़ा होता जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए। इसमें जो पानी होगा वह भाप बनकर उड़ जाएगा। ये देखिए इसको मैंने 4 से 5 मिनट के लिए पका दिया है। अब मैं कर रही हूँ गैस को बंद। कढ़ाई को रखूंगी गैस की दूसरी साइड। अब आपको लेना है एक बाउल। बाउल में डालना है ग्वार गम पाउडर। ग्वार गम पाउडर भी एक प्राकृतिक थिंकिंग और स्टेबलाइजर एजेंट है जो ग्वार की फली से निकाला जाता है। इसको ग्वार गोंद भी कहते हैं। 1/4 छोटी चम्मच पाउडर को बाउल में डाल करके इसमें डालना है गरम गरम दूध। दूध डालते ही पाउडर को और दूध को करना है फटाफट से मिक्स। इस बात का ध्यान रखना इसमें कोई लम्स नहीं पड़ना चाहिए। फटाफट से जल्दी जल्दी करना है इसको अच्छे से मिक्स। ग्वार गम पाउडर आइसक्रीम को क्रीमी टेक्सचर देता है और क्रिस्टल बनने से रोकता है। इनुलिन और ग्वार गम पाउडर को आप लोकल मार्केट से या फिर ऑनलाइन ले सकते हैं। इसको आप किसी भी प्रकार की कुकिंग में या फिर बेकिंग में दोनों में यूज कर सकते हैं। इन दोनों के अच्छे से मिक्स हो जाते हैं इसको वापस डाल देना है कढ़ाई में। गैस को ऑन करते हुए लो फ्लेम पर इसको 1 मिनट के लिए पकाना है। पाउडर जो डाला उसको पकाना जरूरी है जिससे कि इसकी सेल्फ लाइफ और ज़्यादा हो जाए। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को लो रखा है, उसको लगातार चलाती रहूँगी। ग्वार गम पाउडर बेकिंग में बाइंडिंग देने का भी अच्छा काम करता है।
यह पानी में आसानी से घुल जाता है और खाने-पीने की चीज़ों में टेक्सचर सुधारने, गाढ़ा करने और स्थिरता बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। 1 मिनट के लिए इसको पका दिया, मैंने कर दिया गैस को बंद। इसमें कोई लम्प्स ना रहे इसलिए इसको छलनी में छानना ज़रूरी है। ये सब स्टेप जल्दी-जल्दी करने हैं, दूध के ऊपर सूखी पपड़ी नहीं आनी चाहिए। एक बड़े बाउल में बर्फ़ के टुकड़े लिए, इसके ऊपर रख कर के इस बेस को करूँगी ठंडा। आइस वाला बाउल पहले से ही रेडी करके रखना है। ठंडा करने से पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्रीम चीज़ जिसको हमने फेंट कर रखा था। आइस के ऊपर रखकर ठंडा करना ज़रूरी है। जितनी जल्दी ठंडा होगा इसमें आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं बनेंगे और बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर बनकर आएगा। थोड़ी देर लगातार चलाने के बाद यह हो गया है एकदम चिल्ड। जैसा फ्रिज में रखने के बाद कोई भी चीज़ ठंडी जाती है वैसा ही ठंडा हो गया है। अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। टेक्सचर में ये देखने में बिल्कुल कंडेंस्ड मिल्क जैसा दिखाई देगा। क्रीम चीज़ मिक्स करने के बाद मुझे इसमें क्रीम चीज़ के कुछ-कुछ लम्प्स दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको एक बार फिर से छानूँगी। आप इसको गरम-गरम ना छान करके क्रीम चीज़ मिक्स करने के बाद ठंडा करके तब इसको छानिएगा। ऐसा करने से आपको इसे 2-2 बार छानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे इसमें क्रीम चीज़ के लम्प्स दिखाई दे रहे थे इसलिए मैं इसको दोबारा छान रही हूँ। छानने से इसके लम्प्स खत्म हो जाएँगे, क्रीमी और स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए अब आप इसका टेक्सचर देखिएगा कितना ज़्यादा क्रीमी और स्मूथ हो गया है। बिना सीएमसी, जीएमएस, ज़ैंथम गम पाउडर, व्हिपिंग क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क के ही आइसक्रीम बेस बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसको फिल करूँगी जिपलॉक बैग में, कंटेनर भी ले सकते हैं। जिपलॉक बैग में फिल करने के 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो इसके अंदर हवा नहीं रहती, हवा ना रहने से इसमें क्रिस्टल नहीं बनते हैं। दूसरा ये फ्रिज में रखने के बाद जगह कम लेता है। कम जगह में चीज़ आइसक्रीम बेस को 3 महीने तक आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। जिपलॉक बैग आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसकी हवा निकाल करके इसको कर देना है लॉक और स्पैचुला की सहायता से सारे मिक्सचर को कर देना है एक जगह इकट्ठा। इसको सेट होने के लिए रख देना है 1 रात के लिए फ्रीजर में। फ्रीजर में जहाँ पर बर्फ़ जमाई जाती है 1 रात फ्रीजर में रखने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। 1 रात फ्रीजर में रखने के बाद ये हो गया पूरी तरह से सेट। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से टाइट हो गया है। जिपलॉक बैग को उल्टा करके सारा बेस एक बाउल में करना है। बाउल में करके 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको सॉफ्ट होने दूँगी। जब ये हल्का सा मुलायम हो जाएगा तब मैं इसको बीट करूँगी। चीज़ आइसक्रीम बेस को फ्रीजर में आसानी से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको आइसक्रीम बनानी है, बेस को निकालना है, फेंटना है और अलग-अलग फ्लेवर में आइसक्रीम बनाकर तैयार करनी है। बेस के हल्का सा सॉफ्ट हो जाने के बाद अब मैं इसको फेंट रही हूँ। बेस हल्का सा सॉफ्ट होना चाहिए पर लेकिन ठंडा रहना चाहिए। अगर आप इसको गर्म जगह पर फेंट रहे हैं तो बर्फ़ के ऊपर बाउल रखकर तब इसको फेंटना है। फेंटते समय बेस मुलायम और एकदम ठंडा रहना चाहिए। 9 से 10 मिनट के करीब-करीब इसे फेंटने में समय लगेगा। फेंटने का टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है, बीटर की पावर पे डिपेंड करता है कि आपका बीटर कितना ज़्यादा वोट का है या कितना कम वोट का है। इसे फेंटने के लिए बीटर 250 से 300 वोट का होना चाहिए। ये देखिए फेंटने के बाद ये कितना ज़्यादा क्रीमी और फ्लफ़ी हो गया है। ये 500 ग्राम बनकर तैयार हुआ है। इसकी हाफ़ रेसिपी से आइसक्रीम बनाकर तैयार करूँगी। पूरी रेसिपी के साथ भी काम कर सकते हैं। आज मैं इस बेस से बनाकर तैयार करूँगी तिरामिसू आइसक्रीम। चीज़ आइसक्रीम बेस के साथ तिरामिसू आइसक्रीम खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसके लिए मैंने अलग से लिया है 2 बड़े चम्मच दूध और इसमें ऐड कर रही हूँ आधा बड़ा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इन दोनों को कर दिया है आपस में मिक्स। अब मैं ले रही हूँ मैरीगोल्ड बिस्किट। इससे आइसक्रीम में बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनकर आने वाला है। 8 से 10 लेने हैं बिस्किट। बिस्किट की क्वांटिटी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इन सब बिस्किट के करने हैं छोटे-छोटे टुकड़े। जिस कंटेनर में आइसक्रीम जमानी है उस कंटेनर में बिस्किट के छोटे-छोटे टुकड़े रखने हैं। बिस्किट के टुकड़े कम में ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। इसके ऊपर डालना है थोड़ा-थोड़ा करके दूध और कॉफ़ी का मिक्सचर। 2 से 3 छोटी चम्मच यह मिक्सचर मैं इसके ऊपर डालूँगी। इसे डालने से बिस्किट में भी कॉफ़ी फ्लेवर देखने को मिलेगा। तिरामिसू फ्लेवर बनाने के लिए बेस में 3 छोटी चम्मच कॉफ़ी मिक्सचर इसमें डाल करके मैं इसको मिक्स करूँगी। चीज़ आइसक्रीम बेस के साथ और दूसरे फ्लेवर भी बना सकते हैं। बहुत सारे फ्लेवर हैं जिनकी रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करने वाली हूँ। कॉफ़ी के मिक्सचर को कर दिया अच्छे से मिक्स। अब मैं इसमें स्वील देने वाली हूँ। इसके लिए मैं इसमें डाली हूँ थोड़ा सा फिर से कॉफ़ी मिक्सचर। इसको करना है बस हल्का-हल्का सा मिक्स। बेस में कॉफ़ी का स्वील देना ऑप्शनल में, आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। इसमें से हाफ़ बेस कंटेनर में डालूँगी। हाफ़ बेस कंटेनर में डालने के बाद इसके ऊपर फिर से डाल रही हूँ बिस्किट के टुकड़े। मैरीगोल्ड बिस्किट से तिरामिसू आइसक्रीम खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। फिर से इसके ऊपर चारों तरफ करके डालूँगी 2 से 3 छोटी चम्मच कॉफ़ी मिक्सचर। बचा हुआ सारा तिरामिसू बेस डाल करके इसके ऊपर देनी है टॉप लेयर। चीज़ आइसक्रीम बेस के जैसे ही मैंने वनीला आइसक्रीम बेस भी बनाकर तैयार किया था। उस रेसिपी का लिंक इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वनीला आइसक्रीम बेस से भी आप बहुत सारे अलग-अलग फ्लेवर में आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको रख दूँगी 1 रात के लिए सेट होने के लिए। जब ये सेट हो जाएगा तब मैं करूँगी इसकी प्लेटिंग। 1 रात फ्रीज़र में रखने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आइसक्रीम हो गई अच्छे से सेट। प्लेटिंग करने से पहले इसके ऊपर दूँगी एक और टॉप लेयर। टॉप लेयर देने के लिए आधी छोटी चम्मच लेना है कोको पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच ऐड कर देना है कॉफ़ी पाउडर। छलनी के अंदर डाल करके हिलाते हुए इसको छिड़कना है।
इस टाइप की टॉप लेयर देने से तिरामिसू फ्लेवर से बनी आइसक्रीम खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। इस बेस से बने और भी फ्लेवर देखने हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं करूँगी इसकी प्लेटिंग। प्लेटिंग करने के लिए आपको लेना इस टाइप का आइसक्रीम स्कूपर। इससे आइसक्रीम स्कूप बहुत ही अच्छे बनकर आते हैं। दोस्तों, आजकल बहुत सारी ऑनलाइन कुकिंग और बेकिंग क्लासेस चल रही है। उन सभी क्लासेस को देखने के लिए आपको बहुत सारे रुपए पैसे खर्च करने होते हैं। लेकिन आप उन सभी कुकिंग और बेकिंग क्लासेस को हमारे फ्री कुकिंग चैनल की प्लेलिस्ट पे जा करके एकदम फ्री देख सकते हैं। वे सभी रेसिपीज क्लासेस के साथ फ्री में देखने को मिलेगी। तिरामिसू फ्लेवर से बनी इस आइसक्रीम का टेस्ट बाजार से भी ज़्यादा टेस्टी है। बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है और बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। गारंटी से कहती हूँ, इस आइसक्रीम को बनाने के बाद आप इसे बार बार बनाना पसंद करोगे। जो भी इसको खाएगा कह नहीं सकता कि इसको घर पर बनाकर तैयार किया है। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हेल्दी चीज आइसक्रीम बेस के साथ बनी तिरामिसू फ्लेवर में आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी। इसी तरीके से चॉकलेट बेस भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। उसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करूंगी। गर्मी शुरू हो गई है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे फ्लेवर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिना सीएमसी बिना जीएमएस से बनी ये आइसक्रीम खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। इसी तरीके से आपको ऐसी ही टेस्टी हेल्दी रेसिपी मिलती रहे। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग। बने रहिए मेरे साथ फ्री कुकिंग में। तिरामिसू फ्लेवर से बनी आइसक्रीम की रेसिपी को बना करके कीजिए फुल एंजॉय। अगली रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। टाटा बाय बाय।